हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेएमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को इसका प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगा और आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। या बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके बुक परचेज कर सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। पहले ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है उच्च दाब, दूसरे ऑप्शन में दिया है कम तापमान, तीसरे ऑप्शन में उच्च तापमान और चौथे ऑप्शन में उच्च तापमान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उच्च तापमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। इसमें पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। प्लाज्मा के बारे में सर्वप्रथम इरविन लैंग म्यूर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। भारतीय वैज्ञानिक साहा ने भी प्लाज्मा थ्योरी दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? दीपिका पल्लिकल, जोसन चिनप्पा, कोनेरू हम्पी या अनाका आलान कोमोनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। कोनेरू हम्पी भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इन्हें पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1991 से 92 से दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए तथा मेडल दिया जाता है। 2018 में सिखोम मिरवई चानू तथा विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दूरी को, गति को, दिशा को या गंध को। ओडोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है और रेन गेज से वर्षा मापन किया जाता है। सेक्सटेंट यह जो है किसी ऊंचाई को मापने में काम आने वाला उपकरण है और स्फेरोमीटर से गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। टैकोमीटर से वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापने में काम आता है। स्पीडोमीटर से मोटर वाहनों आदि की गति मापा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय, अंडकोशिका, गुर्दे या लिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मूत्राशय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय में अवस्थित मौजूद है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं, जो मूत्राशय में जमा होता है। पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है और मूत्र स्राव की मात्रा को के बढ़ जाने को डियोरेसिस कहते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव्य वीर्य का मुख्य भाग बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्णा मलावत की कहानी को दर्शाती है? आयान मुखर्जी, राहुल बोस, अनुराग कश्यप, गौतम वासुदेव मेनन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राहुल बोस। इस फिल्म के निर्देशक राहुल बोस हैं। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? राहुल मेहता, अमित त्रिपाठी, चेतन भगत, रॉबिन शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अमित त्रिपाठी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह अमित त्रिपाठी द्वारा लिखी किताब है। इनका अन्य कृति स्क्योन ऑफ इक्ष्वाकु, ऑथ ऑफ वायुपुत्र, द सेक्रेट ऑफ नागा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन खरगोश हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आदमी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप लोगों की तैयारी में मदद करने के लिए काफ़ी खास अपडेट मेरे चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प के जानवरों में अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत खरगोश का है। मनुष्य की छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है?
शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, करण जौहर या खुशवंत सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करण जौहर ने जो है एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की लिखी किताब है। रेखा पर लिखी किताब द अनटोल्ड स्टोरी है और ऋषि कपूर पर लिखी किताब खुल्लम खुल्ला है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है, लाल, नारंगी, नीली या हरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन नीली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लॉ उत्पन्न होती है और दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक तत्व है। सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया होती है। नीली लॉ में सबसे अधिक ज्वलन ताप होती है और CO2 गैस ज्वलन क्रिया को मंद और समाप्त कर सकता है। इस कारण अग्निशामक में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 गैस एक आवरण बनाता है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति का अवरोध उत्पन्न करता है। सबसे अधिक उष्मीयमान वाला ईंधन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 50, 50.5, 51.5 या 51। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 50.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो 50.5 होगा। आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, n इंटू n+1/2n होता है। इसी फॉर्मूला पर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं। संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड है। किसी वस्तु के साथ द्रव्यमान के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग अदिश राशि है। यहाँ पर कुछ भौतिक राशि दी गई है और उसका ऐसा ही मात्रक दिया है। हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व केजी मीटर पर स्क्वायर और पर क्यूब और चाल मीटर पर सेकेंड, वेग मीटर पर सेकेंड, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मुकुलन द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा सिलिंड्रा संघ का प्राणी है। इस संघ में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। संघ पेरिफेरा में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है तथा निषेचन आंतरिक होती है। प्रोटोजोआ संघ में अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। इस संघ में लिंगी प्रजनन नर एवं मादा युग्मकों के समागम से होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो पहले ऑप्शन में 12 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 44, तीसरे ऑप्शन में 14 और चौथे ऑप्शन में 27.3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3% है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। CO2 का जलीय अम्ल H2CO3 कार्बनिक अम्ल कहलाता है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण है। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? गैस बर्फ, सूखी बर्फ, गीली बर्फ या ठोस बर्फ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूखी बर्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस CO2 को ड्राई कोट, ड्राई आइस भी कहा जाता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस घुल जाता है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। पुर्तगालियों, कौरवों, मुगलों और पांडवों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांडवों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इंद्रप्रस्थ नाम दिया था।
दिल्ली का नाम दिल्ली नामों से जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने राजधानी बनाया। चौहान ने तोमर से दिल्ली जीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की राजधानी बनाया था, जिसके स्थान पर इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। शाहजहां ने 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाया और 1911 ईस्वी में अंतिम रूप से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज परचम ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी। करुण नायर, हार्दिक पांड्या, जयंत यादव, के राहुल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, के राहुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। के राहुल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। बाबर, मोहम्मद शाह, तैमूर, फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ और इस युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण तुगलामा पद्धति में युद्ध करना था। बाबर ने इस युद्ध में सर्वप्रथम भारत में तोप का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के एकमात्र सुल्तान है जो रणभूमि में मारा गया। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक भारत के प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, मेटाफेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूत्री विभाजन के नाम मेटाफेज हैं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा। कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों से होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को 5 चरणों में बांटा जाता है: अंतरावस्था यानी इंटरफेज, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज और मध्यावस्था यानी मेटल फेज और पश्चावस्था यानी एनाफेज और अंत्यावस्था यानी टेलोफेज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश को भारत के मसालों के बगीचों के नाम से जाना जाता है: राजस्थान, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, केरल। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल को भारत के मसालों का बगीचों के नाम से जाना जाता है। विश्व का लगभग 40% मसालों भारत में उत्पादित होता है और भारत में मसालों का घर केरल का कहा जाता है। मसालों में भारत का काली मिर्च सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राचीन काल में रहा है। यूरोपियन व्यापारियों ने मसालों के व्यापार के लिए भारत आए थे। काली मिर्च को प्राचीन भारत के साहित्य में यवन प्रिय कहा गया है, अर्थात जो यवन यूनानी को प्रिय है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है: माउस, कीबोर्ड, सीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर ऑप्शन, सीपीयू। सीपीयू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में हमेशा एक सीपीयू होता है तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क है। सभी महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होते हैं। सीपीयू का उदाहरण जो होता है वो P3, P4, AMD या एथलॉन आदि है। कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप से आंकड़ा और सूचना देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। माउस की सहायता से कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, हेयर ड्रायर, विद्युत सेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत सेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। बल्ब और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बना को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ? शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया। प्रथम बार यह पुरस्कार 1991 में अमिताभ बच्चन को दिया गया। 2019 में यह श्रीदेवी को दिया गया। 2018 में यह माला सिन्हा को दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव कराना पड़ा था? रोयापुरम, आरके नगर, सैदापेट या थाउजेंड लाइट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आरके नगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जयललिता की मृत्यु के बाद चेन्नई शहर के विधानसभा क्षेत्र में आरके नगर में उपचुनाव कराना पड़ा। जयललिता 1991 से 2016 के बीच 14 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही। ये अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कुडुगुम पार्टी से जुड़ी थी। एमजी रामचंद्रन ने इस पार्टी की स्थापना 1972 में किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दबंग मुंबई, कलिंगा, लार्सस, रांची रेज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीम किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? प्रो कबड्डी लीग, यूनाइटेड बास्केटबॉल अलायंस, इंडियन प्रीमियर लीग, हॉकी इंडियन लीग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हॉकी इंडियन लीग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी हॉकी इंडियन लीग की टीम है। हॉकी इंडियन लीग में 6 टीमें हैं। इसका प्रथम टूर्नामेंट 2013 में शुरू हुआ। वर्तमान चैंपियन कलिंगा लार्नर्स है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा शक्ति। शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग सब जगह जो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, अन्य मात्रक हॉर्स पावर किलोवाट घंटा होता है। तो रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त क्या है? उपयुक्त विकल्प को भरना है। 18 वोल्ट बराबर डैश गुना 3 ओम, 6 एम्पियर, 6 वाट, 6 मिली एम्पियर या 6 जूल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6 एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 वोल्ट बराबर 6 एम्पियर इंटू 3 ओम है। यदि चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर भी ओम भी हो और इसमें प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम को जो है हम लोग V इंटू 1 या V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? द्रव्यमान का या संवेग का या गति का या दिशा का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन दिशा का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो दिशा परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है और वृत्ताकार मार्ग को पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र में मिलाने वाली रेखा 1 से 1 सेकेंड में जितने कोण को घूम जाती है उसका कण का कोणीय वेग कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी तरल की एक समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण या हिमांक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव को ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः हिमांक और गलनांक बराबर होते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। निश्चित ताप पर वाष्प को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन या क्षारीय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्वों को दाईं ओर रखा गया है। आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु तत्व हैं, जिसमें 11 गैस और 11 गैस, एक द्रव तथा शेष 10 ठोस हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। अल्युमिनियम, जिंक एवं प्लम्बम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। गैंग और फ्लक्स पर से बने पदार्थ धातुमल कहलाते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? गाता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना, माता के रक्त को प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण और इसकी पोषण का विकास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना जो होता है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इम्प्लांटेशन एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना है की प्रक्रिया है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। मैथुन के समय नर के सीसन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्य सेचन यानी इंसेमेशन कहलाता है। और जब शुक्राणु मादा की योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित होता है तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। और अंडाशय द्वारा अंडाणु की निम्नलिखित को अंडोत्स्कर कहते हैं और गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया? दृश्यम, ओडू वेगडम सेल्फ या पुलू मुरुगन या प्रेमम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का पुली मुरुगन। नंबर ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए की कमाई को पार करने वाली पहली मलयाली फिल्म पुली मुरुगन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मैंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? स्केडियम, गैलियम, टाइटेनियम या जर्मेनियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गैलीलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियम तत्व मैंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। गैलीलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मैंडलीव को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी, इस कारण इनकी आवर्त सारणी में तत्वों की सजावट का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इनके आवर्त सारणी में धातु अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। इनके आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? 7, 8 ने 6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। या मिथाइल ऑरेंज को लाल फिनोप्थिलीन को रंगहीन देता है। प्रमुख अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, HFHI है। भारतीय मूल के सत्या नडेला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? माइक्रोसॉफ्ट, डेल, अमेजॉन, गूगल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत्या नडाल माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में बिल गेट्स तथा पॉल एलन द्वारा किया गया। यह अमेरिकी की सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह विश्व में प्रमुख स्थान इस क्षेत्र में रखता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा PE बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है ऊंचाई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या थैलाओफाइटा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन ब्रायोफाइटा में रखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्फिनिफेर पौधा को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का एम्फिया वर्ग कहते हैं। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे को सबसे साधारण और आद्य समूह है। यह पौधे स्थलीय होने के साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। टेरिडोफाइटा लाइकोपोडियम के बीजाणु दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और थैलोफाइटा समूह में शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। इसमें संबंधीय ऊतक नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तो
वो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, शून्य भी हो सकता है, नहीं भी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शून्य। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है तथा लंबा बल या विस्थापन किसी एक के शून्य होने पर कार्य शून्य होता है। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति, वेग, गति या ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा ऊर्जा। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है और ऊर्जा का केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक लेंस में 2.0D की शक्ति है और 2 डायोप्टर की शक्ति है। तो लेंस की क्षमता जो लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई जो होगी वो हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है। एक लेंस में 2 डायोप्टर की शक्ति है तो P बराबर 1/5 एफ फार्मूला होता है और उसी फार्मूला के द्वारा इसका जो आंसर होगा 0.5 मीटर होगा। प्लस एफ का अर्थ यह एक उत्तल लेंस है। प्रकाशीय केंद्र को फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की क्षमता SI मात्रक डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। हमेशा दिमाग में याद रखिएगा ये पॉइंट। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। पायरुविक अम्ल, शर्करा या अमीनो अम्ल या ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं जिसमें 36 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल 2 + 36 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा को आवश्यकताओं की 50 से 70% की मात्रा पूर्ति कराती है। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण करने उनके रामेश्वर स्मारक में किया है इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया। वीणा, मृदंग, तबला या वायलिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा वीणा। APJ अब्दुल कलाम को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2011 तक ये राष्ट्रपति थे। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI यानी एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पादन की वित्तीय प्रकृति क्या है। म्यूचुअल फंड का पेशकश, बीमा, आवर्ती जमा योजना, धन प्रबंधन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धन प्रबंधन। यह एक म्यूचुअल फंड है और कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव और घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है और यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, असर्पी घर्षण बल और लैटिनिक घर्षण बल। लैटिनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक लगता है। घर्षण बल के अभाव में चलना संभव नहीं हो सकता। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। C2H6 C3H8 CH4 या CH4H10। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा C3H8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। यूसीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनोफ्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन यूसीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूसीन एक अम्लीय यौगिक है जो क्षारीय लवण को बांधे रखता है। फिनोफ्थिलीन संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए किया जा सकता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय और पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। सोडियम एसिटेट तथा
एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है और सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। निम्न में से कौन धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एल्युमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा सकता है। एल्युमिनियम कठोर धातु है जिसका परमाणु भार संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 26.97 है। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य है जो फ्रांस के बॉस्क नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। एल्युमिनियम चांदी की तरह चमकीला धातु है। इसका द्रव्यमान 656.8 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 2200 डिग्री सेल्सियस तथा विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 2.7 होता है। और यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह आघातवर्ध्य तथा धन्य धातु है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। सोडियम को CO2 गैस में जलाए जाने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम को क्लोरीन में जलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम सोडामाइड बनाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन सा एशियाई शहर ने की थी? तेहरान, सिंगापुर, ढाका या टोक्यो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि है ढाका ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोजोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष सूचित लैंगिक लक्षणों के द्वारा परिवर्तनों को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी से परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय गिरिबाम को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, वास्तविक और समान आकार का, आभासी और बड़े आकार का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। एक शेयर एक लाइक आपका बहुत सारा हौसला बढ़ाता है मेरा, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।